हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब दोनों मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी उसके अपन कुछ थ्योरम देखने वाले थे। एक थ्योरम मैंने आपको बताई, थ्योरम 11.1 जो थी बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसके बाद उसकी जस्ट कन्वर्स थ्योरम आ रही है जो है हमारे पास थ्योरम नंबर 11.2। उसका देखो क्या चीज़ इसका स्टेटमेंट, इफ ए लाइन divide any two sides of triangle in the same ratio। मान लो जैसे ये तुमको ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है ना। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, कोई लाइन आ रही है, ये आ गई अपने पास लाइन एल, ये क्या कर रही है, इस ट्राइंगल को जो साइड्स है ए बी और ए सी उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम कर रही है। यानी कि अपने पास क्या हो गया, ये हो गया डी एंड ये हो गया ई। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल होंगे ए ई अपॉन सी ई के, ठीक है ना। सेम रेशो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अपन को बताना है टू प्रूव कि डी ई पैरेलल होगी बी सी के। तो प्रूफ, इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी, नहीं जिसको मान लेते हैं एफ डी एफ। ड्रॉ अनदर लाइन डी एफ, ठीक है ना, जिसको मान के चलते हैं कि डी एफ पैरेलल बी सी है। लेट डी एफ पैरेलल बी सी, और डी एफ और बी सी पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है, थ्योरम 11.1 बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम से अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के नीचे वाली लाइन के पैरेलल है तो उसको दो इक्वल पार्टीशन में उसकी दो साइड्स होती हैं उनको डिवाइड करती है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल हो जाएंगे अपने पास AF अपॉन FC, ठीक है ना। ये होगी इक्वेशन 1 दे रखा है, इक्वेशन 2 AD अपॉन DB, यहाँ पे AD अपॉन DB 1 और 2 में क्या हो रहा है, बाय 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, AE अपॉन CE इक्वल AF अपॉन FC। अब क्या करते हैं, AE अपॉन CE है और इक्वल आ रहा है AF अपॉन FC। तो देखें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देते हैं। तो AE अपॉन CE प्लस 1 इक्वल AF अपॉन FC प्लस 1। तो AE प्लस CE एलसीएम ले रहे हैं अपॉन CE, यहाँ पे एलसीएम FC आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मान सकते हैं, ध्यान रखें। FC में FC का डिवाइड 1 को AF से मल्टीप्लाई कराया AF, 1 का डिवाइड FC में FC को 1 से मल्टीप्लाई कराया FC। AE प्लस CE क्या बन रहा है, देखें पूरी लाइन AC अपॉन में CE, AF प्लस FC AC अपॉन FC। अब ये AC से AC तो कट हो जाएंगे और बचेगा क्या, CE इक्वल FC, ठीक है ना। CE लाइन FC यानी CF के इक्वल है, CE और CF कब इक्वल हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो और पॉसिबल कब हो सकता है, अगर मान लो E और F पॉइंट एक ही जगह पे हो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड E आर कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या हो, एक ही हो या फिर सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इसका मतलब क्या हो गया, DE पैरेलल BC जो हमने करवा दिया, ठीक है। तो ये तो है हमारी थ्योरम 11.2 कंप्लीट। अब अपन एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं इसकी, एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से।
पॉइंट डी एंड ई लाइज ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पे दो पॉइंट है, डी एंड ई। ये ए बी, ये ए सी, ये डी एंड ये ई। ठीक है, तो इसमें चेक करना है डी ई और पैरेलल बी सी होंगे या नहीं होंगे। दे रखा है डी ई और बी सी पैरेलल, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। डी ई पैरेलल बी सी, तो क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई पैरेलल बी सी। फर्स्ट इसमें देखें, AD दे रखी है 6, DB दे रखी है 9, AE दे रखी है 8 और फाइंड करनी है AC। तो देखें सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होंगे, क्योंकि लाइंस हमें पैरेलल दे रखी हैं। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, तो AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AC, और इसमें क्या क्या लाइनें पता है। AD की वैल्यू मैंने दे रखी है 6 पुट कर दें, DB की वैल्यू दे रखी है 9, AE की वैल्यू दे रखी है 8, CE अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। CE इक्वल टू 8 इंटू 9 अपॉन 6, सॉल्व करें। CE इक्वल टू, तो यहाँ पे कितने हैं कट हो रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 4 3 जा 12, ठीक है। ये हो गए हमारे CE आ गए, हमें फाइंड AC करनी है, तो AC क्या होगी 12 CE प्लस AE, AE कितनी है 8, तो ये हो गए हमारे पास 20 सेंटीमीटर कंप्लीट। इसका सेकंड AD अपॉन DB हमें पता है, AD अपॉन DB और इक्वल दे भी रखी किसके होती है वो अपन को पता है, AE अपॉन BC। AD अपॉन DB की वैल्यू पुट कर दें 4 अपॉन 30, AE और EC दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं पता हमें, और वैल्यू फाइंड करनी है हमें AC की। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर ये AD अपॉन DB 30 4 अपॉन 30 पे 13 है, तो AE अपॉन EC भी क्या हो गए 4 अपॉन 13, और फाइंड क्या करना है हमें AC जो दे रखा है 20.4, ठीक है, और लाना है EC। तो अगर इन दोनों लाइंस के इक्वल में ये दे रखा, तो मतलब इनका रेशियो क्या हो सकता है, लेट AE इक्वल टू 4x EC इक्वल टू 13x मान सकते हैं, और AC तो इन दोनों को प्लस करने पे आनी है, तो 4x प्लस 13x, AC की वैल्यू अपन को यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में 20.4, तो 20.4 4x प्लस 13x कितने हो गया हमारे पास 17x। अब क्या करते हैं 17 का डिवाइड कर देते हैं इसमें 20.4 अपॉन 17 इक्वल टू x। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें EC, और EC कितना था 13x, तो यहाँ लिख देते हैं EC इक्वल टू 13 इंटू 20.4 अपॉन 17, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको कट करके सोल्व करना है। देखें पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएंगे, 17 बन जा, और यहाँ पे भी 17 बन जा, और ये 17 2 जा, कट गए 12 टाइम मल्टीप्लाई करा देते हैं 12 और 13 को, और नीचे 10 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग करें। इसके थर्ड और फोर्थ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी इन्हीं क्वेश्चन के साथ में ओवर होती हैं, आगे के क्वेश्चन आगे की क्लास में दिए जाएंगे। यहाँ तक अच्छी तरीके से करें, जो भी प्रॉब्लम आए एक बार वापस से पूछ लें।